गुड मॉर्निंग। टॉपिक स्टार्ट करते हैं डीएनए। और ये बेसिकली टॉपिक है क्लास 12th का। और ये क्वेश्चन भी आपके नीट एग्जाम में आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है इसमें, व्हाट डज ए एंड वी रिप्रेजेंट इन द गिवन रिप्रेजेंटेशन। और इसमें क्या दिया, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, नाइट्रोजन बेस। तो शुगर और नाइट्रोजन बेस इसे कंबाइन क्या बोलेंगे, और फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस इसे क्या कंबाइंड में बोला जाएगा। तो ये ऑप्शन दिए गए और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, मतलब मींस क्या होगा, इसमें जो मेन आंसर होगा न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। शुगर एंड नाइट्रोजन बेस इन दोनों को कंबाइंड बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, नाइट्रोजन बेस तीनों को कंबाइंड बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें क्या पूछा गया, डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर। जो न्यूक्लियोटाइड है किससे अटैच होता है। तो जो न्यूक्लियोटाइड है ये अटैच होता फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें पोलैरिटी पूछी गई, क्या डायरेक्शन होना चाहिए। इफ ए डीएनए मॉलिक्यूल द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन गैप है ऑफ द शुगर रेसिड्यू ऑफ इट्स ओन न्यूक्लियोटाइड एंड कार्बन गैप ऑफ द शुगर रेसिड्यू ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड बाय द बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड होगा फॉस्फोडाइस्टर और पोलैरिटी होगी 5 to 3 एंड। ओके, तो इसका राइट आंसर है 5 to 3 एंड। अब इसमें आता क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट पोजीशन ऑफ द फॉस्फेट, शुगर एंड बेस। पी से फॉस्फेट, एस से शुगर, बी से बेस, मॉलिक्यूल्स इन द गिवन लाइन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। तो कौन सी स्ट्रक्चर्स में राइट होगी। तो बेस आपका साइड में होता है और मिडिल में क्या होता है, शुगर, और इसके दोनों साइड क्या होता है, फॉस्फेट। तो जो राइट पोजीशन होगी वो होगी ए। ओके, अब आता है इसमें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। और फिफ्थ में क्या पूछा गया, डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई। किसने बताया, जो डीएनए होता है एक एसिडिक सब्सटेंस होता है और इसको डिस्क्राइब किया 1869। ये ध्यान रखिए 1869। ही नेम इट इज, इसका नेम क्या आएगा। तो जो डीएनए एसिडिक सब्सटेंस है इसको डिस्क्राइब किया माइसन ने, ध्यान रखिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइसन। माइसन ने डीएनए को आइडेंटिफाई किया और इसका नेम भी दिया उन्होंने न्यूक्लियन। ओके, तो इसका ये राइट आपका आंसर है फिफ्थ का ए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली। इसमें हमें गलत बताना, ये ध्यान रखिए, इस टाइप क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। बात आए इनकरेक्टली, तो पहले आ रहा प्यूरिन। प्यूरिन में क्या आता है, एडेनिन एंड गुआनाइन। पिरिमिडीन में क्या आ रहा, साइटोसिन एंड यूरेसिल। न्यूक्लियोसाइड में क्या आ रहा, एडिनोसाइन एंड थाइमिडाइन। बट जो डीएनए होता है ये बेसिक मॉलिक्यूल्स नहीं होता, तो इसमें जो गलत है वो है आपका डी। ओके, अब आता नेक्स्ट, वाटसन एंड क्रिक 1953 proposed DNA double helix model and won the Nobel Prize. Their mode of DNA was based on वाटसन क्रिक का जो मॉडल था किस बेस पे डिपेंड था। इसका आंसर बताइए आप लोग। और ये वाटसन क्रिक मॉडल ये डिपेंड था एक्स रे डिफ्लेक्शन।
ओके। और सेकेंड डिपेंड करता है चर के बेस पे, तो इसका राइट आंसर होगा वी, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या पूछा है, डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसाइन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनाइन। देखिए साइटोसाइन 20% है और जितना साइटोसिन होगा उतना ग्वानिन होगा। ठीक है, साइटोसिन कितना है यहाँ पे, सी है 20%, पेंसिल बी, सी क्या है 20%। और जब सी 20% होगा तो जो ग्वानिन भी है ये भी क्या हो जाएगा 20%, क्योंकि जितना साइटोसिन होगा उतना ग्वानिन होता है। टोटल 40% हुआ, टोटल हम फाइंड करते हैं 100 में। अब कितना लेफ्ट हुआ 100 माइनस कितना कर देंगे 40, कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 आएगा। 60 में आप 2 का डिवाइड कर दिए, कितना 30 आया। तो इसमें जो मेन क्या पूछा गया इसमें, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनाइन, तो एडेनाइन कितना होगा 30%। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है, ए वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट द रेट ऑफ एडेनिन थाइमिन एंड guanine cytosine is 0.3, what is the adenine guanine thymine cytosine ratio of the entire DNA molecules, कितना होगा। ये हमेशा कांस्टेंट होता, इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं 1, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा 1। if the sequence of base in one strand of DNA is, ये दिया गया एडनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन एडनिन, व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ बेस ऑन द कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री में क्या कहते हैं, जो चेंजिंग होती है अकॉर्डिंग टू क्या होते हैं लेफ्ट एंड राइट हो जाए। एडनिन थाइमिन है, थाइमिन एडनिन हो जाएगा। ग्वानिन साइटोसिन है, साइटोसिन ग्वानिन हो जाएगा। एडनिन थाइमिन है, थाइमिन एडनिन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ट्रिक बता दें। दूसरा मेन क्या होता है, जो कंडीशन क्या होती है, एक मिनट, एक पेंसिल भी। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो राइट आंसर है तो आपका सी इसका राइट आंसर है। और जनरली क्या होता है एडनिन ग्वानिन, एडनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, ये कंडीशन होती है। जहाँ एडनिन है वहाँ पे क्या आएगा थाइमीन आएगा, जहाँ ग्वानिन है वहाँ पे साइटोसिन आएगा। अब देखिए यहाँ पे ए है तो ए की जगह टी आएगा, टी आपने राइट कर दिया। टी है, टी की जगह एडनिन आएगा, एडनिन यहाँ राइट कर दिया। जी है, जी की जगह साइटोसिन आएगा, साइटोसिन राइट कर दिया। ये सीक्वेंस होता है एडेनिन ग्वानिन थाइमीन साइटोसिन। इस सीक्वेंस को आप ध्यान रखिए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ये होता कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ये है एडनिन थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन, एडनिन थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन एडनिन। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे राइट करे, मतलब एडनिन का रिलेशन होता है थाइमीन से, ग्वानिन का रिलेशन होता है साइटोसिन से। ओके, स्टडी कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। थैंक यू।